मालती का इन्होंने कत्ल किया है। इसका गला घोट के मारा गया है, मुंह दाब के मारा गया है। ये गलत है। मालती चौहान इतनी बहादुर लड़की थी कि वो फांसी लगा ही नहीं सकती थी। वो अगर हम एक तमाचा मारते थे तो वो मारने से डरती थी, भागती थी। तो कहाँ से वो मर सकती है? वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। दोस्तों अभी हमारे साथ एक लाचार पिता है और यह मालती चौहान के पिताजी हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मालती चौहान इस वक्त दुनिया में नहीं है और ये जो घटना है काफी दुखद है क्योंकि ये जो विष्णु और मालती चौहान का जो प्रेम कहानी था काफी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी में दरार पड़ जाता है और मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। चलिए सीधा इनके पिताजी से बात करते हैं। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो पिताजी हैं अपने कलेजे पे पत्थर रखे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी बिटिया का जो बॉडी अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर खड़ा किए हैं, अब यही जानते होंगे। क्या नाम होगा आपका? दीपचंद। अच्छा ये बताइए, आपकी बिटिया इस दुनिया में नहीं रही, क्या कारण रहा? कारण क्या रहा है? विष्णु चौहान साजिश रच करके उसे रास्ते से हटाने के चक्कर में, राधिका कोई है, अर्जुन नाम है, अच्छा। और भी इसके साथ षड्यंत्र में भी है लोग। ये सब मिल करके इसे रास्ते से हटाए हैं और ये मालती का इन्होंने कत्ल किया है। इसका गला घोट के मारा गया है, मुंह दाब के मारा गया है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा तो पता चल रहा है कि ये मालती चौहान जो है वो फांसी लगाई थी। ये गलत है। मालती चौहान इतनी बहादुर लड़की थी कि वो फांसी लगा ही नहीं सकती थी। वो अगर हम एक तमाचा मारते थे तो वो मारने से डरती थी, भागती थी। तो कहाँ से वो मर सकती है? वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। देख मैं सकते हैं जी। सोशल मीडिया से और सब किसी से यही गुहार चाहता हूँ कि एक तो इसका विष्णु राज का फांसी होना चाहिए, आप लोग करिए। और जो भी आप लोग को आर्थिक सहायता देना है, मैं एक बेहद गरीब आदमी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा घर ये है, छोटा सा दोस्तों मैं मकान आपको है। बताना चाहूंगा कि इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। घर की हालत देखेंगे तो आप सभी को तरस आएगा। आप सभी को लगता होगा कि मालती चौहान फोर व्हीलर में घूमती थी, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन घर की जब हालत देखेंगे मायके की, ये पिताजी लाचार पिताजी हैं, इनके घर की स्थिति देखेंगे तो आप सबको तरस आएगा। वह वीडियो भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं मालती चौहान को लेकर के, क्योंकि अभी भी जो मालती चौहान का बॉडी है पोस्टमार्टम होने के बाद इनके घर पर आया है। हालांकि जो शादीशुदा महिला का जो पोस्टमार्टम होता है, बॉडी होता है, वो ससुराल में जाता है, लेकिन वहां न जाकर के ये खुद अपने घर पर लाए हैं। वैसे में आप सभी लोग समझ सकते हैं। और ये लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी बेटी एक बहादुर लड़की थी और हमारी बिटिया जो है वो आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह देखा गया था कि विष्णु राज खुद अर्जुन के साथ शादी कराए थे मंदिर में, तो उसमें कितना सच्चाई था? उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। अर्जुन जो विष्णु राज हमारे घर से उसको लेकर के जाता है 10-11 बजे रात को, जी। और रास्ते अकेला लेकर के जाता है। रास्ते में कहाँ से अर्जुन और लोग आ जाते हैं, ये सब उसकी चाल चली हुई है। और पीछे खड़ा होकर के शादी कराता, कहता ये एक सीरियल बना रहे हैं, हम शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद फिर ये उस वीडियो को गलत तरीके से सुबह सुबह का बोलते हैं उसे किडनैप करके कहीं गायब करते हैं, और उसके बाद ये वायरल करते हैं दुनिया में उसे बदनाम करने के लिए। जब इस तरह से नहीं उसे हटा पाए तो और उपाय नहीं उसे लगा। वहाँ से उसके बाद भेजे हैं, हमारे घर आई, यहाँ थी, कोई उसको टेंशन फिक्र नहीं था। और यहाँ से फिर विष्णु राज को पता लगा कि मैं आ गया हूँ घर पे। वो आया जी। और आ करके लिखा पढ़ी करके लेके गया। एक चाल चली हुई, चाल चलते हुए ये क्या बोलते हैं घर ले जा करके और उसकी हत्या कर दिया। जी। हाँ। आपकी बिटिया यहाँ से गई तो आपको अंदेशा नहीं हुआ कि हमारी बिटिया के साथ कल गलत भी कुछ हो सकता है? कुछ आपको अनुभव हुआ था कि नहीं? कुछ नहीं, जानकारी? ऐसा ऐसा चेहरा बना लिया था, ऐसा अच्छा। बात कर रहा था इतना भोलापन पे कि बाबूजी आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे, नहीं कुछ करेंगे। और वहाँ जा कर के लड़ाई झगड़ा फिर शुरू किया, और उससे नहीं इसका पेट भरा तो उसकी जान ही ले लिया। उसे दाब करके गला, उसका मुंह दाब करके उसे मारा गया है। इसमें और भी लोग दोषी आएंगे अगर प्रशासन इस चीज़ के छानबीन करेगी तो देख सकते हैं दोस्तों, इनका दर्द है। अभी आपकी बिटिया आपके घर पर मौजूद है, हालांकि इनकी बॉडी को उनके घर पर जाना चाहिए था ससुराल में, तो आप यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं? जब उसके ससुराल वाले कोई वहाँ आए नहीं तो मेरी बेटी है, मैं नहीं लाऊंगा तो हाँ। कौन लाएगा?
आप सबको पता है कि बेटी है मेरी। जब ये लोग उसे मारना ही चाहते थे, मार दिए। अब वो लोग आएंगे नहीं, वो लोग आए नहीं, और मैं लेकर के अपनी बेटी का लाश यहाँ आया हूँ। बॉडी पड़ी हुई है। सवेरे आप लोग के सहयोग से मैं उसका दाह संस्कार कैसे करूँगा। आप अपने आप को खड़ा किए हैं और इस दर्द को कैसे झेल रहे हैं आप? अब हम क्या बताएं, कैसे क्या बताएं, क्या कहें हम। जो मेरे पर बीत रही है वो मैं ही समझ रहा हूँ।